चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th की जो आपकी समांतर श्रेणी का चैप्टर, ठीक है, उससे कराने जा रहा हूँ। क्योंकि ये आपका है अध्याय 5 है। अध्याय 5 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। पहले अभी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। एपी, ठीक है। अगर आपसे कहा कि इस एपी ज्ञात करो तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। देखिए, हम समांतर श्रेणी उसे कहते हैं। देखिए छात्रों, मान लीजिए 2, 6, 8, 10, 12। अब आपसे कहे कि ये भाई ये जो पद है आपके समांतर श्रेणी में है क्या? ठीक है, समांतर श्रेणी है क्या? ये देखिए, इसमें आपका ये A1 है, तो ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। अगर आप देखिए, आप यहाँ से सर्वांतर निकालिए। आप सर्वांतर विस्तार से करें, पीछे वाले पद में से आप आगे वाला पद घटाओगे। ठीक है, हमेशा देखिए 6 में से दोगे, पूरी 6 में से दोगे आपके 4 बचे। अब इसमें से ऐसे आप चेक कर लो, D बराबर A3 माइनस के A2, मतलब 8 माइनस के 6, आपके 2 बचे हैं। अगर इनका सार्वंतर बराबर नहीं है तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, हम चलिए इसी पर हम चर्चा करें पहले। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण वाले सूत्र हैं पहले उसे देख लीजिए एक बार। ठीक है, तभी आपको अध्याय कि आप एक ही वीडियो में आपको समांतर श्रेणी लगभग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आराम समझ में। ठीक है, पहले इसके कुछ सूत्र हैं, बेसिक सूत्र हैं। देखिए छात्रों, पहले उसे आप देखिए। नंबर 1 को देखिए, एक होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, दूसरा होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तीसरा होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ये आपके मान 3 सूत्र हैं। ठीक है, 3 सूत्र से आपकी समांतर श्रेणी कंप्लीट है हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए एन है, ए है, एन है, डी है। ठीक है, एस एन ये आपके है क्या चीज, एल क्या चीज है? ठीक है, पहले उसे देखिए। देखिए आपका ए बराबर या A1 बराबर प्रथम पद है, प्रथम पद। ठीक है, देखिए an बराबर आपका अंतिम पद का योग होता है। देखिए कितने समांतर श्रेणी पद हैं, उसका अंतिम पद जो है होता है an। लिखिए अंतिम पद का योग या अंतिम पद। अंतिम पद ध्यान दिए छात्रों, इसका al बराबर भी अंतिम पद होता है। अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, नंबर 4 आपको ये मालूम हो गया। डी बराबर उसका होता है सार्वांतर। सार्वांतर, ठीक, सार्वांतर। नंबर 5 एन बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, नंबर 6 देखिए एन बराबर होता है, एन बराबर सभी पदों का योग। जितने उसमें पद दिए उन सबका योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। ठीक है, ठीक है, आपका एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है, एन हो गया, एन हो गया, ए तो आपको मालूम है, डी हो, ठीक है, ये आपको, ठीक है, ये आपको 7 अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हें आपको लिखने हैं। ए क्या है, ए वन क्या है, एन क्या है, एल क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एस एन क्या है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक छात्रों, इससे भी कुछ याद रखिए। देखिए छात्रों, अगर मुझे प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद आपका A1 होता है। ठीक है, अगर मुझे दूसरा A2 चाहिए तो A2 बराबर होता है A प्लस के डी। A3 बराबर A प्लस के 2D। A4 बराबर इसी हिसाब से A प्लस के 3D। इसी हिसाब से A5 बराबर A प्लस 4D। इसी हिसाब से A6 बराबर A प्लस के 5D। आपसे कहा समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो, मतलब A10 आपसे पूछा तो A10 बराबर आपको हो जाए A10 बराबर A प्लस के 9D इस हिसाब से। ठीक है, जो भी आपसे पद पूछा है उसी हिसाब देखिए कैसे। अगर आपसे पूछा मान लीजिए आपका सूत्र होता है, आपसे 10वां पद पूछा है तो n बराबर 10 रखिए।
आप 10 में से आपके 9 बचे, आपका सूत्र जो है A10 बराबर A प्लस के 9D। आपसे 15वां पद पूछा है तो A15 बराबर A प्लस के 14D। आपसे 20वां पद पूछा है तो A20 बराबर A प्लस के 19D। ठीक, इसी हिसाब से आपके सूत्र है। ठीक है, हर हाल में आपको इतना याद करना है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको समांतर श्रेणी चुटकी में हल हो जाए, कुछ नहीं समय। ठीक है, और आप हर साल आपके परीक्षा में लगभग 10 नंबर से 10 नंबर हो, ठीक है, या 8 से 10 नंबर से पूछे जाता है हमेशा समांतर श्रेणी से। ठीक है, सिंपल सवाल होता है। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट करिए। बस एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 8 रुपए बढ़ता जाता है। ठीक है, 15 वाट 23, 23 वाट 31, 31 8 39, क्या 39 सॉरी 39। आपसे ये पूछा क्या ये समांतर श्रेणी है? ठीक छात्रों, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, A4 है। ठीक है, आपको जांच करने की इनका सार्वधातुक मतलब डी बराबर सार्वधातुक है, ये अगर बराबर आ रहा है तो आपका समांतर श्रेणी है। क्या करना है आपको? पीछे वाले पद में से अगला पद घटाइए। देखिए 23 में से जब आपके 8 जाए 15 जाए सॉरी, आपको 8 बचे। एक बार और चेक करिए। अब A3 में से A2 घटाइए, मतलब पीछे वाले पद में से अगला पद घटाइए। ठीक है, देखिए 31 माइनस के 23, अभी आपके पास 8 बचे। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, अब एपी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, एपी है। ठीक है, ये आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे एक पूछा। ठीक है, उसे अब इस हिसाब से करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, आपसे कहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 4 पद आपसे पूछे, मतलब A1 A2 A3 A4 आपसे पूछा। ठीक है, ये आपसे पूछे। ठीक है, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर डी दिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया A बराबर जो है आपके पास 10 है और डी बराबर आपके पास भी 10 है। ठीक है, इसी में दूसरा है, देखिए छात्रों आपका A बराबर माइनस के 2 है और डी बराबर आपके पास 0 है। ठीक है, आपसे पूछा कि इसके प्रथम 10 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, पहले आपने आपसे बताया कि आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। ठीक है, आपका A1 जो है A के बराबर ही होता है, मतलब तो आपके पास A1 बराबर आ गया है कितना 10 है। क्यों? A1 A के बराबर ही होता है, प्रथम पद A1 भी होता है और A भी प्रथम पद होता है। ठीक है, अब आपको A2 चाहिए, A2 बराबर, आप मान लो A2 बराबर होता है A प्लस के D। ठीक है, अब एक के जगह पर 10 रखिए, डी के जगह पर भी 10 रखिए, मतलब 10 और 10 20, E2 आ गया। अब आपको A3 चाहिए, A3 चाहिए, A3 बराबर होता है A प्लस के 2D, 2D चाहिए। अब एक के जगह आप 10 रखिए और डी के जगह पर भी 10 रखिए। देखिए 10 और 10 दूनी 20, मतलब आपके पास 30 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से आपको A4 चाहिए, अगर अब लिखिए A प्लस के 3D, ए के जगह पर 10 और डी के जगह पर भी 10, तो 10 और 10 30 40, मतलब आपके समांतर श्रेणी की प्रथम पद 4 पद हो गए। प्रथम 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है। इसी हिसाब की प्रथम 4 पद हो गई इस समांतर श्रेणी की। अब सेम इसी हिसाब से पूछा है, इसमें भी आपसे A1 A2 A3 A4 पूछे। ठीक है, आपको मालूम है A1 जो है A के बराबर ही होता है, तो मतलब माइनस के 2 है। तो आपको A2 चाहिए, अब A2 बराबर A प्लस के D है। अब A की तरह किया आप देखो माइनस के 2, डी की तरह 0 तो 0, मतलब आपका पास माइनस के 2 आएगा। फिर रखिए A3 बराबर A प्लस के 2D होता है, तो A की जगह माइनस के 2, डी की जगह आप 0 रखिए, ये भी आपका माइनस के 2 ही आएगा। ठीक है, और आपको A4 चाहिए, तो A प्लस के 3D बराबर, तो देखिए माइनस के 2, ये आपका 0 ही होगा, फिर माइनस के 2। इस समांतर श्रेणी के पद हो गए माइनस के 2, फिर माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2, ये आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 2 हल हो गए। ठीक है, इसी हिसाब से आपसे पूछे। ठीक है, आप इसे ज्ञात कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भी देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा आपको 10वां दिया है। ठीक है, ये भी सरल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का
पांचवा है, आपसे कहा ए बराबर माइनस के 1.25 और डी बराबर माइनस की 0.25 है। ठीक है, आपको प्रथम चार पद चाहिए। ठीक है छात्रों, आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। ठीक, ये आपको चाहिए। अब देखिए छात्रों, आपको मालूम है कि A1 जो आपके पास है ए के बराबर ही होता है, मतलब माइनस के 1.25 है आपका A1। अब आपको A2 चाहिए तो A2 बराबर होगा A प्लस की 2D, सॉरी A प्लस की D। अब एक ही रखिए कितना, देखिए एक कितना आपके पास माइनस के 1.25, डी का मान है माइनस के ही है 0.25। अब देखिए प्लस माइनस आपका माइनस मतलब माइनस के 1.25 है और माइनस के 0.25, जब से आप जुड़े हो तो माइनस के 1.50 आ जाए, तो A2 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से A3 देखिए, आप लिखिए A3 बराबर A प्लस के 2D होगा। A प्लस के 2D क्या करना है आपको, एक ही जगह रखिए माइनस के 1.25 प्लस डी की जगह रखिए, आप देख सकते हैं डी की कितना आपके पास है, डी का मान आपका है माइनस के 0.25। अब देखिए छात्रों, माइनस के 1.25 और 25 दूनी 50, मतलब माइनस के 0.50। ठीक है, ये 50 25 आपके दशमलव बाद है, तो माइनस के 1.75 ये आपका A3 हो गया। इसी हिसाब से आप A4 ज्ञात कर सकते हैं। देखिए छात्रों कैसे, A4 बराबर आपका होगा, देखिए A4 बराबर A प्लस के 3D। अब एक इधर रखिए, देखिए एक ही रखिए माइनस के 1.25 प्लस 3 माइनस के 0.25 आपका। ठीक है, ठीक है, ये 25 75, तो माइनस के 1.25 माइनस के 0.75 दोनों आप जोड़ दिए, 25 बता आपको पूरे जो है माइनस के 2.00। ये आपके प्रथम चार पद हो गए समांतर श्रेणी के। मतलब आपका प्रथम पद है माइनस के 1.25, दूसरा है देखिए माइनस के 1.50, तीसरा है माइनस के 1.75, चौथा है 2.00 माइनस के। ये आपके प्रथम चार पद हो गए इस समांतर श्रेणी। ठीक है, इसी हिसाब से आप करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का जो का है, ठीक है, उसे आप अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इस सॉरी एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, इससे पहले आपको पार्ट 1 करा चुका हूँ, ठीक है, पार्ट सेकंड है। ठीक है, आपसे कहा देखिए छात्रों का निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे प्रथम पद एक पूछा है और सर्वांतर आपसे डी का मान पूछा है। ठीक है, आपको एक पद दिया, देखिए छात्रों 3 1 -1 -3 डैश करके। ठीक है, ये पास एक गिवन है। इसी पर दूसरा सवाल है इसका -5 -1 3 7, ये आपके पास है। ठीक है, आपसे प्रथम पद पूछा, देखिए छात्रों ये आपका प्रथम पद ही होता है A1 A2 A3 A4। आपका A1 जो है A के बराबर ही होता है, आपके पास देना है 3 है, मतलब आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद आपके पास कितना आ गया, 3 ही प्रथम पद है इसका। ठीक है, अब आपसे सर्वांतर पूछा है, क्या होता है सर्वांतर, डी बराबर पीछे वाले पद में से अगला पद घटाइए। देखिए A2 माइनस के A1, देखिए 1 माइनस के 3, आपके पास माइनस के 2 बचे। अब एक और चेक करिए क्या करना है आपको, अब A3 में से A2 घटा दीजिए, डी बराबर A2 माइनस के A3 माइनस के A2, -1 ये आपका -1 मुझे आपका माइनस के 2, दोनों बराबर हैं, ये आपका सर्वांतर हो गया। ठीक है, फिर आगे आपका सर्वांतर आ गया है, सर्वांतर ये आपके पास हो गया -2 है। ठीक है, इस पद का। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका प्रथम पद तो 5 ही है, -5 लिखिए, प्रथम पद बराबर -5 है। ठीक है, ये आपके पास A1 हो गया, आपका A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है, अब आपको सर्वांतर चाहिए, सर्वांतर क्या करना है आपको, सर्वांतर में से क्या करना है आपको, देखिए पीछे वाले पद में से A2 माइनस के आप A1 कर दीजिए, -1, ठीक है, और माइनस बीच माइनस के 5, देखिए -1 आपका प्लस होगा तो -1 प्लस के 5 आपके पास 4 बचेगा, ये आपका सर्वांतर हो गया इसका। ठीक है, बढ़िया सवाल। ठीक है, इसी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है सॉरी, इसका ही में 3 से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में, तीनों आपसे कहा इसमें, देखिए छात्रों 3 है ये इसी का, 1/3 5/9
सॉरी 5/3, 9/3, 13/3। इसी वहां से प्रथम पद पूछा। देखिए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद आपका पहला ही पद होता है। प्रथम पद आपके पास है 1/3, 1/3, ठीक है। ये आप लिखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आपको सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर। सार्वंतर देखिए चाहते हैं, सार्वंतर क्या होता है, पीछे वाले पद में से अगला वाला घटा दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, A2 माइनस के A1, 5/3 माइनस के 1/3। जब से आप घटाए देखिए इनके हर बराबर है, तो 5 4/3 बचे। ये आपका सर्वांतर आ गया इसका, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 इसमें आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डेट कर, ठीक है। आपसे पहले तो प्रथम पद पूछा, लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद 0.6। अब सार्वांतर देखिए, सार्वांतर, सॉरी सार्वांतर, सार्वांतर क्या करना है आपको, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दीजिए। देखिए A2 माइनस के A1, आपको मालूम है आपका A1 है, आपका A2 है, A3 है, आपका A4 है। अगर 1.7 माइनस के 0.6, जब से आप घटे हो आपका 1.1 बचे। ये आपका सार्वांतर हो गया, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपसे कहा है, निम्न के श्रेणियों में से कौन कौन सा समांतर श्रेणी है, ठीक है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए, ठीक छात्रों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसी एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपसे क्या कहा, इसमें आपके सवाल है, देखिए 15 सवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। आपसे कहा 2, 2, 4, 8, 16। पहले आपको यही बात करनी है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कहते हैं चेक करो समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए छात्रों आपका A1 है, बताया आपको A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, आपका A4 है, ठीक है। हम इसे सर्वांतर निकल लें, ठीक है। सर्वांतर दूबा निकलें, दोनों अगर बराबर आ रहे तो समांतर श्रेणी है, वैसे नहीं। देखिए छात्रों, देखिए D बराबर, एक बार A2 माइनस A1, A2 माइनस के A1, देखिए 4 माइनस के 2, आपका 2 बचे, ठीक है। एक बार और चेक करिए क्या करना है आपको। अब A3 में से एक बार A2 घटाइए, लिखिए D बराबर A3 माइनस के A2, तो देखिए 8 माइनस के 4, 4। तो देखिए ये है बात 2 है, यहाँ पर 4 है। अगर ये बराबर नहीं है, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचता है, अगर यहाँ 4 तो यही 4 होता है। अगर ये दोनों बराबर आते तो समांतर श्रेणी वैसे नहीं है। लिखिए आप समांतर श्रेणी है, AP नहीं है, लिखिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका इसी हिसाब से, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 2। इसी में आपसे कहा 2, 5/2, 3 और फिर 7/2, फिर डैश करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए A1, A2, A3, A4। पहले चेक करिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर है तो ऐसे हम 3 पद अवगत करने। देखिए छात्रों D बराबर A2 माइनस के A1, क्या करना है आपको, 5, देखिए ये आपका A2 है, 5/2 माइनस के 2, देखिए 2 दूनी 4, 5, 4, 2, 1/2 बचे, ठीक है। अब एक बार अब आप चेक करिए इसे, देखिए D बराबर, देखिए A3 माइनस के A2, ठीक है। तो 3 माइनस के 5/2, देखिए 2 3 6, 6 में से 5 आपका 1/2 ही बचे। अब देखिए दोनों बराबर, समांतर श्रेणी दोनों बराबर आए। अगर ये दोनों बराबर हैं, अब आप लिखिए AP है, AP है या समांतर श्रेणी है। ये की बात है AP है, AP मतलब होते समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब आपको 3 पद चाहिए, आपको A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए, ठीक है। आपको इसमें 3 पद चाहिए, ठीक है, आपसे कहा था। अब आपको मालूम है छात्रों, देखो ठीक है, इसी में अगर 3 पद पूछे अगर आपसे है, तब देखिए आप इसे डालें। इसी में आपसे अगर 3 पद पूछे हैं, मतलब आपसे A5 पूछा है, A5 बराबर आप मालूम है A प्लस के 4D होता है, ठीक है। अब ये आपका A है, ठीक है, 2, 4। D की रखिए आप, दिया आपका 1/2 आया D, देखिए 1/2,
ठीक है, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 आपके पास 4 आ गया। ठीक है, ये आपका 5वां पद है समांतर श्रेणी का। इसी हिसाब से 6वां पद देखिए, a6 बराबर a प्लस के 5d, a प्लस के 5d, a की जगह 2 रखिए, d की जगह 1 बटे 2 रखिए। देखिए 2 प्लस 5 बटे 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 5 9, 9 बटे 2, ये आप आ गया आपका 6वां पद आ गया। ठीक है, अब वो 7वां पद और चाहिए। देखिए a7 बराबर a प्लस के 6d, a की जगह 2, डी की जगह 1 बटे 2, देखिए 2 3 6, 2 प्लस के 3 मतलब आपके पास 5 आ गया। ठीक है, ये आपके 3 पद हो गए, 4 9 बटे 2 और 5। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के आपके जो है 3 पद हो गए। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका है 3। ठीक, इसे आप देखिए पहले, इसी का क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, आपसे कहा है इसमें भी आपको 3 पद चाहिए। पहले तो चेक करिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब से एक पूछा, ठीक है, तब देखिए ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका a4 है। ठीक है, तब आप देखिए पहले तो देखिए d बराबर a2 माइनस के a1। ठीक है, अब इसमें से ऐसे घटाओ, माइनस के 3.2 माइनस माइनस के 1.2। ठीक, देखिए माइनस आपका प्लस है, तो माइनस के 3.2 प्लस के 1.2। अब देखिए आपके पास माइनस भी आपका प्लस में है, तभी आपके पास बचे देखिए -3, देखिए माइनस के 2 बचे। ठीक है, अब एक बार और चेक करिए, देखिए मतलब डी बराबर देखिए a3 माइनस के a2। ठीक है, अब आप इसमें से ऐसे घटाओ, माइनस के 5.2 और माइनस के 3.2, तब देखिए तो माइनस के 5.2 और प्लस लीजिए आपका 3.2, सिर्फ माइनस के 2 बचे। देखिए तो ये भी तो माइनस के, एक माइनस के 2 है, और देखिए एपी है, एपी है। अगर ये आपकी एपी है तब आपको a5 a6 a7 चाहिए। देखिए चाहता हूँ इसे आप फॉर्म निकालिए, मालूम है आपके पास a5 बराबर a प्लस के 4d, a6 बराबर a प्लस के 5d, a7 बराबर a प्लस के 6d आपको करने हैं। उसमें करने आपको एक आपका ये देखिए ए वाला आपका कोई ना है माइनस के ये है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका देखिए एक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपसे कहा 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, आपसे योग पूछा, ठीक, योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या योग पूछा, आपसे देख छात्रों हम लिखेंगे 1 2 3 डैश डैश करके 99 और 100। अब आपसे योगफल पूछा, तब देखिए छात्रों जैसे आपका प्रथम पद a बराबर 1 है, सार्वधातुक d बराबर 2 में से एक आपको 1 बचे, और l बराबर अंतिम पद आपका 100 है। ठीक है, और n बराबर कितने, n बराबर आपके पास 100 पद है, तो 100 है। ठीक है, 100 पद है कुल। अब 100 पदों का योग पूछा, तब आपका सूत्र होता है योग के लिए, योग इसलिए कहता है SN बराबर n बटे 2 2a या a प्लस एल, a प्लस एल आपके पास l है तो a प्लस एल, या आपका सूत्र होता है 2a प्लस n माइनस 1/2 में d। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको ये 100 बराबर, इनके जगह आप 100 रखिए, आप 100 बटे 2, एक की जगह रखिए आप एक आपके पास, एल के जगह आपके पास 100 है। देखिए 2 पंचे 10, 50 है आपके पास, तो 50 गुणे में 100 मतलब 101, इसमें गुणा करिए, देखिए 0 5 5 0 5, इतना आपका आंसर इसका है। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है, अब देखिए छात्रों इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा इसी का। आपसे कहा 637 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे कहा 9 17 25 डेड करके। ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में कितने पद लेने होंगे। ठीक है, कितने पद, आपसे कितने पद लेने होंगे। ठीक है,
अब देखिए छात्रों, आपसे कहा एएसएन बराबर, मतलब एएसएन आपको दिया है, कितना है 636 है, ये आपको एएसएन दिया है, ठीक है। आपसे ये पूछा इस समांतर श्रेणी में कितने पद लेने हुए हैं। अब देखिए छात्रों, इसमें हमका ए बराबर 9 है और डी बराबर 17 में से 9 जाए आपके पास 8 बचे, ये आपका डी है, और एएसएन बराबर आपके पास है 636। आपसे इनका मान पूछा है। अब देखिए छात्रों, आपका सूत्र होता है एएसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब देखिए, आप एएसएन की जगह पे आप 636 रखिए, 636 बराबर n की जगह पर रखिए आप n/2, 2a की जगह पर रखिए 9 प्लस n की जगह पर n-1, डी की जगह पर रखिए आप 8। ठीक है छात्रों, अब देखिए 636 बराबर में n/2 न दूनी 18, इसके अंदर रखिए 8n - 8। तब देखिए 636 बराबर में n/2, 18 में से आपके 8 यहाँ पर 10 बचे हैं, 10 प्लस के 8n। ठीक है, अब यहाँ से आप दो पहले कॉमन लीजिए, 636 बराबर में n/2, यहाँ से आप दो कॉमन लिए, बचे आपके 5 प्लस के 4n। अब 2 से 2 कैंसिल करिए, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, इसमें n का गुणा कर दिए, देखिए 636 बराबर 5n प्लस के 4n स्क्वायर। अब आप 636 को भी उधर भेज दीजिए, तब आपके पास है n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर में 0। अब आप 636 में 4 का गुणा करिए, देखिए 636 में 4 का गुणा करिए, ये कितना होगा 1572 लगभग। देखिए ये 1544 कितने होगा, देखिए। अब देखिए छात्रों, अब ये जब इसका गुणा करे हो दोनों का, तो 2544 है, ठीक है। अब गुणा भैया 2544 घटाना बचे 5, तब इसके आप खंड काटिए 2544। देखिए कैसे कटे हो, 2544 की खंड आप काटिए, देखिए इसे ऐसे काटिए, देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर काटिए 2 × 12, 2 × 6, 2 × 12, फिर काटिए 2 × 6, 2 × 2, 2 8 16, फिर काटिए 2 × 2, 2 5 10, 2 9 18। अब 3 से काटिए इसे, 3 बचे 15, 3 × 9, आपको 53 बची, 53 नहीं कटेगी किसी। अब देखिए छात्रों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 53 में 48 का गुणा करिए, इतना ही होगा। और 53 में से 48 जहाँ आपके इतने ही बचे हैं, ठीक है। देखिए 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के कितने 48 है, माइनस के 636, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप n कॉमन लीजिए, 4n प्लस के 53 माइनस के 12 कॉमन लीजिए, 48, 4n प्लस के 53। अब देखिए n माइनस के 12 और 4n प्लस के 53, ठीक है। अब इसके बाद 0 की दिए n बराबर 12 होगा, ये आपका मान माइनस में होगा, बटे में होगा, तो ये कोई पद आधा तो होता नहीं है, तो n बराबर 12, मतलब लिखिए n बराबर 12 पद लेने पर, ठीक है। इसमें 12 पद आपको लेने होंगे, ठीक है। तो इससे आगे देखिए, चलिए छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी का, ठीक है। इससे अगला आपसे कहा समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। अब देखिए छात्रों 3 और समांतर श्रेणी दी है 21, 18, 15 डैश करके कौन सा पद 81 होगा, 81 ये पूछा आपने पहले, तो ठीक है। फिर आपसे कहा कि इसका कोई सा पद शून्य होगा कि नहीं होगा। अब देखिए छात्रों, ए बराबर 21 है और डी बराबर देखिए छात्रों 18 में से 21 जे माइनस के 3 बचे, और ए एन बराबर का माइनस के 81 है। मुझे ये देखना होगा कि इसका इस समांतर श्रेणी का जो माइनस का 81 पद होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा, ठीक है। तब आप देखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी, और ए एन जगह पर रखिए माइनस 81, ए की जगह पर 21 प्लस एन की जगह पर n, डी की जगह माइनस के 3। तब देखिए माइनस के 81 बराबर में 21,
इसके अंदर गुणा करिए माइनस के 3n प्लस के 3, तो माइनस के 81, 21 और 3 24। अब देखिए छात्रों, आप ये 3 जो यानी इधर ले आओ, इसे उधर भेज दो। अब देखिए आपके पास प्लस के 3n हो जाए, ये 24 प्लस के 81, तो 3n बराबर 4 1 5 8 2 10, n बराबर 105 बटे 3, 3 का 9 3 बचे 15 लिखिए आप। n बराबर 35 लिखिए। 35वां पद जो आपका है इस समांतर श्रेणी का माइनस 81 होगा। ठीक है, अब आपसे कहा क्या कोई पद शून्य होगा कि नहीं होगा, तब देखिए आप शून्य के लिए आपको करना होगा an बराबर में 0, an बराबर 0 रखिए। तब देखिए an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू में d, और n आप 0 रखिए, a की जगह रखिए अगर आप देखिए 21 है, n की जगह आप n रखिए और d की जगह माइनस के 3 रखिए। ठीक है, तब देखिए 0 बराबर में 21, इसके अंदर गुणा करिए माइनस के 3n प्लस के 3, इसमें गुणा करिए जोड़िए 21 3 24, तो 0 बराबर में 24 प्लस के सॉरी माइनस के 3n। अब ये 3n आप इधर ले आओ, तब के 3n बराबर में 24, 3 अट्ठे 24, मतलब n बराबर में 8, मतलब इस समांतर श्रेणी का जो शून्य पद होगा ये 8वां पद होगा। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है अगली वीडियो में देखिए।